अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। आज मैं आपको कद्दू का हलवा घर में बनाने का तरीका बताऊंगी और वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होने जा रही है और इसके अंदर मैं वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी जो आपके किचन में अवेलेबल होंगे, आप आसानी से ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस रेसिपी में मैं ना ही कोई खोया ऐड करूंगी और ना ही कोई मावा। खोए और मावा के बगैर ये रेसिपी बनाऊंगी और यकीन जाने जब आप टेस्ट करिएगे ना तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर, बहुत ही खोए जैसी आपको फीलिंग आएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 kg कद्दू, जिनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और ये जिनकी डंडी है ये भी हम उतार लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बीज ना हो, अगर बीज हों तो आप इनको कट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से आपने इनको वॉश करके छील लेना है। ये देखें और इस तरह पीस बना लेने हैं। अब हम यहाँ पर एक ग्रेड लेंगे और अच्छी तरह से हम इन कद्दुओं को ग्रेड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ग्रेड करना है और ग्रेड करने के बाद इनकी ये कंडीशन आ जाएगी, या आप देख लीजिएगा। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। अब हमारे जो तमाम कद्दू वो रेडी हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी। ये मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप भी देसी घी ही ऐड कीजिएगा। अलबत्ता अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप डालडा घी ऐड कर लीजिएगा। अब हम बीच में हम कद्दू ऐड करेंगे जिन्हें हमने ग्रेट किया है, ये देखिए इस तरह से। और लो टू हाई मीडियम पर हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने बीच में पानी ऐड नहीं करना। इनको तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इनका जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए, जो इनके अंदर पानी होता है ना वो ड्राई ना हो जाए। अच्छी तरह से आपने इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए इनका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब इस पॉइंट पर आकर हम सब्ज़ इलायची डालेंगे 2 से 3 अदद। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची नहीं है तो आप ऐसे कीजिएगा कि इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इलायची का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आपने ये ज़रूर ऐड करना है। तो चले जी अब हम 2 मिनट फ्राई करेंगे इसको और साथ ही हम यहाँ पर 1 kg दूध ऐड करेंगे। ये जो दूध है ये मैंने बॉयल नहीं किया, ये बिल्कुल कच्चा दूध है। आपने ये दूध ऐड करना है, बॉयल किए बगैर आपने ऐड करना है। तो देखें अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे और जो चम्मच है वो हमने मुसलसल हिलाते जाना है। ये देखें इस तरह से। तो देखें चले जी एक बॉला आ चुका है और ये इस कंडीशन में हो जाएगा। देखें साथ ही साथ बलाई आना भी शुरू हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितने मज़े का लग रहा है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि जो कद्दू है वो पतीले के साथ ना चिपके और अच्छी तरह से आपने कुक करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आने शुरू हो गई हैं। तो देखिए अब इस पॉइंट पर आकर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। और साथ ही साथ अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 टेबलस्पून घी भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने घी क्यों ऐड किया है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो देखें 2 मिनट कुक करने के बाद कद्दू अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हम 4 मगज़ ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल होगा आप वो ऐड कर लीजिएगा। बादाम, अखरोट, पिस्ता जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल होगा ना आप वो ऐड करके 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने क्यों ऐड किया है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो देखिए अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। हमारे पास खोया नहीं था ना तो इसलिए हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसका अपना ही एक टेक्सचर होगा, आप ये ऐड करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इससे आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखने से कितना थिकनेस इसके अंदर देखिए आ रही है और कितनी मज़े के करीमी हमारा जो है हलवा वो बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पर मैं बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ, क्योंकि जितना इसका टेस्ट मज़े का होता है साथ ही साथ आप लुक भी अच्छी दिया करें ताकि खाने वाले का दिल करे कि हम अभी खा लें। ठीक है, तो आपने प्रेजेंटेशन का ध्यान ज़रूर रखना है। और साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की लुक आ रही है, कितना मज़े का टेस्टी लग रहा है। आपका भी तो दिल कर रहा होगा ना खाने को, तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार और क्रिस्पी और स्वीट डिश के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।